नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय RNK में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है जोरदार सबक। बहू के रोज रोज के ताने और विषाद भरी बातें सुन सुनकर बेचारी बुढ़ापे की दहलीज पर पांव रखी मालती जी का शरीर एकदम सूख कर कांटा हुए जा रहा था। वह हमेशा इसी गम में डूबी रहती थी कि इस बदनसीब माँ की किस्मत ही खराब है। तभी बहू के चिल्लाने की आवाज से वह अपनी सोच की चेतना से बाहर आ जाती है। पूरा दिन कुछ काम धाम तो है नहीं, बस बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती हो। कम से कम इतना तो काम कर लिया करो कि खाते वक्त यह न लगे कि मैं हराम का खा रही हूँ। मालती जी की बहू सुनीता ने उनके हाथों से रोटी छीनते हुए कहा, देख नहीं रही है तीनों बाथरूम कितने गंदे पड़े हैं। पहले उन्हें साफ करके आओ, उसके बाद ही कुछ खाना। मालती जी बहू की तरफ नम आंखों से देखती हुई बोली, बेटा, मैंने कल रात को भी कुछ नहीं खाया था। मेरी तबीयत खराब थी, इसीलिए बहुत भूख लग रही है। थोड़ा कुछ खा लूं, फिर सारा काम कर दूंगी। तुम बस बताती रहना। इतने में उनकी बहू चिल्लाते हुए बोली, बताती रहने का क्या मतलब है? मैं क्या पूरे दिन तेरी तरह खाली पड़ी रहती हूँ क्या घर में? अरे यह बड़ी बड़ी आंखें क्या मुझे दिखाने के लिए दी है भगवान ने तुम्हें? खुद देख नहीं सकती कि क्या क्या काम पड़ा हुआ है? पहले जाकर सारा काम खत्म करो, उसके बाद ही कुछ खाने पीने का सोचना। इतना कहकर सुनीता अपने कमरे में पर्स और मोबाइल लेकर बड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकल गई। पूरा दिन कुछ करना धरना तो है नहीं, बस खाने के नाम पर देखो घर का आधा राशन खत्म कर देती है। सुनीता के जाने के बाद मालती जी ने घर के सबसे पहले तीनों बाथरूम साफ किए। फिर पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाने के बाद किचन में पड़े हुए सारे बर्तन साफ करने लगती है। बस कपड़े सुखाना बाकी रह गया था। उन्हें इतनी जोरों से भूख लगी थी कि उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा कि बहू जब तक आएगी तब तक तो सारा काम हो ही जाएगा। मैं कह दूंगी कि पहले काम किया था, फिर कुछ खाया था। यह सोचकर धुले हुए कपड़े बाल्टी में रखकर किचन में गई। देखा तो किचन में कुछ खाने को था ही नहीं। मालती जी के हाथों से जो रोटी छीनी थी, सुनीता वह भी गाय के सामने डालकर चली गई थी। मालती जी को अब भूख तो तेज लग रही थी। उन्होंने किचन में ढूंढा तो उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिला। वैसे तो मालती जी खुद भी कुछ बनाकर खा सकती थी, लेकिन सुनीता हमेशा किचन की अलमारी को ताला लगाकर रखती थी। फिर मालती जी की नज़र फ्रिज के ऊपर रखी हुई ब्रेड पर गई। उसे उठाकर देखा तो उसमें सूखी हुई एक घी ब्रेड थी और उसमें से भी कुछ बदबू सी आ रही थी, पर भूख के आगे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसी सूखी ब्रेड को पानी में भिगो भिगो कर उन्होंने अपनी पेट की भूख को शांत किया और फिर घर के काम निपटाने लगी। घर के सारे काम निपटाकर बस कपड़ों को सुखाकर अंदर कमरे में जाकर बैठी ही थी कि तभी उनकी बहू तमतमाती हुई आई और बोली, और अपनी सास मालती जी के बाल खींचती हुई बोली, हराम का खाते खाते बुढ़िया अब तुझे चोरी करने की भी आदत हो गई है। मालती जी को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अपने बालों को बहू के हाथ से छुड़ाते हुए बोली कि तुम यह सब क्या बोल रही हो,
और यह बदतमीजी किस तरीके की कर रही हो? यह तुम चोरी चोरी क्या बोल रही हो? अरे देखो तो जरा, मेरे पैसे चुरा कर कितनी सीधी बन रही है। रुक बुढ़िया, तेरी आज अच्छे से खबर लेती हूँ। तू ऐसे नहीं सुधरेगी जब तक तू मुझे मेरे पैसे नहीं लौटा देती। मालती जी ने डरते हुए कहा। पर बहू, मैंने क्या किया है? कौन से पैसे? इतने में उनकी बहू बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए बोली, वही पैसे जो तूने मेरे पर्स से निकाले हैं। पूरे 2000 थे। अगर मुझे मेरे पैसे वापस नहीं दिए तो खाने का एक टुकड़ा भी तुझे नहीं दूंगी। अपनी बात कहकर वह अपने कमरे में चली गई। मालती जी की आंखों में आंसू लिए हुए वहीं खड़ी की खड़ी ही रह गई। बहू ने जो इल्जाम मालती जी पर लगाया, उसे सुनने के बाद मालती जी अवाक रह गईं। थोड़ी देर बाद जब अपनी चेतना से बाहर आईं, तो सामने अपने पति की तस्वीर देखकर खुद को रोक नहीं पाई और अपनी पुरानी यादों में खोई हुई और अधिक पीड़ा का वह अनुभव कर रही थी। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह तस्वीर को निहारती हुई बोली कि आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? किसके सहारे जीऊं मैं? मेरे जीने की कोई वजह मुझे नजर नहीं आती। काश भगवान मुझे आपके साथ ही ऊपर बुला लेता। इतना कहकर मालती जी अपने पति की तस्वीर को सीने में लगाए रोते रोते ही सो गई। जब उनकी आंखें खुली तो तब तक शाम हो चुकी थी। मालती जी ने देखा, अभी तक तो बहू ने खाने का कुछ भी नहीं बनाया था। उन्हें खाना खाए हुए 24 घंटे से भी ज्यादा बीत चुके थे। थोड़ी देर बाद जब वह बरामदे में आई तो देखा बहू ने खाना बना लिया था। उन्होंने खाना मांगा तो बहू ने साफ साफ मना कर दिया। जब तक मेरे पैसे मुझे नहीं मिलते तब तक तुम्हें रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं दूंगी। उन्होंने कहा कि बहू, वह पैसे मैंने नहीं लिए हैं। पर उसने एक ना सुनी और वहां से चली गई। वह कभी कभी सोचती कि मैं यह सब बातें अपने बेटे आकाश को बता ही देती हूँ। फिर सोचती कि अगर आकाश को यह सब पता चलेगा तो वह पता नहीं क्या करेगा। यही सोचकर हमेशा रुक जाती थी कि मेरा क्या है, कुछ दिन की मेहमान हूँ। क्या पता ईश्वर के घर से कब बुलावा आ जाए। फिर मैं अपने बेटे के परिवार का टूटने का कारण कैसे बन सकती हूँ। रात होते ही बेटा ऑफिस से घर आया तो अपनी माँ को देखकर बोला, माँ, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप इतनी कमजोर क्यों लग रही हैं? और आपका चेहरा भी पीला पड़ा हुआ है। बेटा, मैंने वह कल रात से। इतने में ही बहू आ गई और बोली, अरे आप आ गए? आप बिल्कुल भी माँ जी की चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। भूख के कारण अपने बेटे से कुछ कह ना सकी और बोली, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाओ खाना खाकर आराम कर लो, मैं भी सोने जाती हूँ। बेटा कुछ पूछता इससे पहले ही सुनीता बोली, आप हाथ धोकर आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। आकाश हाथ मुंह धोकर आया और जैसे ही खाना खाने बैठा तो कहा, सुनो, माँ की तबीयत खराब है क्या? वह बोली भी नहीं। शाम को ही तो पार्क से आई है। बच्चों के साथ आज कुछ ज्यादा ही भाग दौड़ कर ली है शायद। बुढ़ापे का शरीर है, इसीलिए थक गई होंगी। अच्छा, माँ ने खाना खाया? वह गला खराशते हुए बोली, हाँ, शाम को ही पार्क से आते ही खा लिया था। अब वह खा पीकर आराम से सो गई। उधर मालती जी का भूख से बुरा हाल था। तब याद आया कि बचपन में वह
गरीब बच्चों की कहानी आकाश को सुनाती थी, जिनके पास खाने की रोटी तक नहीं थी। तो वह बच्चे पेट पर कपड़ा बांधकर सो जाते थे। इससे उन्हें भूख का एहसास नहीं होता था। मालती जी ने अलमारी में से अपने पति का गमछा निकालकर उसे भिगोकर पेट से बांध लिया था और देर रात करवटें बदलते बदलते सो गई। सुबह जागी तो उनसे उठा न गया। कमजोरी के कारण उन्हें बहुत चक्कर आ रहे थे। फिर वह किसी तरह हिम्मत जुटाकर उठी और झाड़ू बर्तन करने लगी। आकाश को आज किसी मीटिंग में जाना था, इसीलिए वह सुबह जल्दी उठ गया था। वह मालती जी को काम करते हुए देखते हुए बोला, माँ, आप यह सब काम क्यों कर रही हो? आप यह सब काम मत करो और आराम करो। अब आपकी यह उम्र काम करने की नहीं है, बल्कि आराम करने की है। यह सब काम सुनीता कर लेगी। आकाश के सामने वह कुछ नहीं कह सकती थी, तो वह बोली, हाँ माँ जी, आप आराम कीजिए, यह सारे काम मैं कर लूँगी। फिर बहू धीरे से मालती जी के पास आकर बोली, बहुत दिखावा कर रही है, अभी तेरी अकल ठिकाने नहीं आई है। लगता है आज भी भूखा ही मरना है। इतने में आकाश बोला, अच्छा सुनो, मेरे पास से 2000 रुपये ले लेना। कल मुझे ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे पास से ले लिए थे। मालती जी ने भी सब सुन लिया था और कहा, देखा बहू, मैंने कहा था ना, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। वह अपनी गलती को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए बोली, हाँ हाँ ठीक है, बना रही हूँ, अभी खा लेना। जितना ठूसना है ठूस लेना, एक दिन में ही जैसे प्राण निकल गए हों। अपनी इस जिल्लत भरी जिंदगी को केवल अपने बेटे के खातिर वह जिए जा रही थी, पर अब धीरे धीरे उनकी सहन शक्ति जैसे खत्म होती गई। बहू खाना बना रही थी तो आकाश ने कहा, माँ, आप भी नाश्ता कर लीजिए मेरे संग। सुनीता ने बड़े टेस्टी आलू के परांठे बनाए हैं। मालती जी की तरफ सुनीता ने घूर कर देखा तो मालती जी के बढ़ते हुए कदम वहीं रुक गए। आकाश ने कहा, माँ, आप वहीं क्यों रुक गई? आइए ना, मेरे साथ बैठकर आप भी नाश्ता कर लीजिए। मालती जी, नहीं बेटा, तुम्हें तो जल्दी ऑफिस निकलना है। मेरा क्या है, मैं तो घर पर ही हूँ, तो बाद में आराम से खा लूँगी। आकाश नहीं माना और जिद करके मालती जी को अपने साथ नाश्ता कराने के लिए बिठा दिया और वह नाश्ता करने लगी। आकाश को देर हो रही थी तो लंच पैक करवाकर निकल गया। मालती जी के सामने प्लेट में रखे आलू के परांठे उठाकर रात की बची हुई रोटी रखते हुए सुनीता बोली, ये रोटी खा लो, इतना नहीं मेरे पास बर्बाद करने के लिए कि इनको कचरा में डालूं। इससे अच्छा है तुम ही खा लो। पराठे उठाकर वह रसोई घर में चली गई और मालती जी आंखों में आंसू लिए और दिल पर बोझ लिए बैठी रही। अब और सहन नहीं कर पा रही थी। उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए वह रोटी उठाई और एक कागज में रोटी को लपेटकर कमरे में चली गई। उधर सुनीता अपनी ही मस्ती में मस्त थी। उसे तो कोई होश ही नहीं था। वह मजे से अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी करने चली गई। जब वह वापस आई तो मालती जी घर छोड़कर जा चुकी थी। उन्होंने घर में किसी को भी कुछ नहीं बताया, बस अपने पति की तस्वीर ली और घर से निकल गई। सुनीता घर आते ही घर को गंदा देखकर चिल्लाने लगी, कहाँ मर गई बुढ़िया, घर का जरा सा काम बोल दो,
वह भी नहीं किया जाता। जब उसे कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने पूरे घर में देखा और घर में उसे कोई नहीं मिला तो कहने लगी, इसकी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हो गई कि मुझे बिना बताए ही चली गई। आने दो इसे, आज इसकी सारी हेकड़ी निकालती हूँ। अब धीरे धीरे शाम होने लगी और आकाश के वापस घर आने का भी समय हो गया, लेकिन अभी तक मालती जी का कुछ अता पता नहीं था। अब सुनीता को डर लग रहा था। इस बात का था कि अगर आकाश के आने से पहले मालती जी का पता नहीं चला तो आकाश उससे पूछेगा जरूर, क्यों, उसकी माँ कहाँ है? तो वह क्या जवाब देगी? जब वह कहेगा कि उसकी माँ कहाँ चली गई और क्यों चली गई, आखिर उन्हें यहाँ किस चीज की कमी थी? अब आकाश किसी भी समय घर पर आने वाला था, लेकिन मालती जी घर में थी ही नहीं और वह घर में आते ही सबसे पहले उनसे मिलने कमरे में उनके जाता था। सुनीता को यह बात अच्छे से पता थी, जिसके कारण उसका मन और भी ज्यादा घबरा रहा था, बिल्कुल वैसा जैसा सुनीता सोच रही थी। आकाश ऑफिस से आते ही अपने माँ से मिलना चाहता था। जब उसे बरामदे में नहीं मिली तो वह उनके कमरे में गया, लेकिन मालती जी वहां भी नहीं थी। अब वह सुनीता से पूछता है, सुनीता, माँ कहाँ गई हैं? वैसे तो कहीं नहीं जाती हैं, पर आज कहाँ गई हैं? सुनीता थोड़ी देर तो चुप रही, लेकिन फिर से आकाश ने पूछा, सुनीता, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, माँ कहाँ है? सुनीता डरते डरते बोली, मुझे नहीं पता कि माँ कहाँ है। आकाश सुनीता की तरफ घूरते हुए बोला, मुझे नहीं पता, इसका क्या मतलब? मैं आज अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में गई थी। आकाश गुस्से में तमतमाते हुए बोला, क्या? कहाँ? तुम? और वह भी किटी पार्टी में? सुनीता, एक चीज अच्छे से समझ लो, अगर आज मेरी माँ को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। इतना कहकर वह अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। अपने पड़ोसियों से पूछा, लेकिन किसी को भी मालती जी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब पड़ोसियों ने मालती जी के घर छोड़ने की बात पता चली तो उनसे रहा न गया, चुप न रहा गया। उन्होंने आकाश को बताया कि सुनीता किस तरह से अपनी बूढ़ी सास पर अत्याचार करती है, जैसे उनसे घर के सारे काम करवाती है और तुम्हारे जाने के बाद तो उन्हें गालियां भी सुनाती है। 2-2 दिन तक उन्हें खाना खाने के लिए भी नहीं देती है और कभी कभार तो वह भूख की वजह से पेट पर कपड़ा बांध कर सोती है। इतना कहने के बाद भी उसका मन नहीं भरता तो वह उन्हें बाल पकड़कर घसीटते हुए कितनी बार मारती है। यह सब पड़ोसियों ने देखा है अपनी आंखों से। आज पड़ोसियों ने सारा हाल आकाश को कह सुनाया था। इतना ही नहीं, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी माँ को बाहर से खींचते हुए जमीन पर गिरा भी देती है। यह सब सुनकर जैसे आकाश के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके रहते उसकी नाक के नीचे उसकी पत्नी उसकी माँ पर इतना अत्याचार करती है और उसे आज तक भनक तक नहीं लगी। यह सब बात सोचते सोचते वह अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ा। जब उसे उसकी माँ कहीं आसपास नहीं दिखी तो उसने सोचा कि अगर माँ वापस अपने गांव जा रही होगी तो या तो वे रेलवे स्टेशन पर होंगी या बस स्टेशन पर।
जब रेलवे स्टेशन पर माँ नहीं मिली तब तुरंत उसने अपनी गाड़ी बस स्टेशन की तरफ घुमा दी। गाड़ी से उतरते ही दौड़ता हुआ बस स्टेशन पर गया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र बेंच पर बैठी माँ पर पड़ी, जो अपनी साड़ी के पल्लू से आंसुओं को पोंछते हुए रात की सूखी रोटियां खा रही थी, जो उनकी बहू ने प्लेट में डाली थी, जो कि पूरी तरह से सूख चुकी थी, जिन्हें चबाने में ऐसा लगता था जैसे सारे दांत निकलकर बाहर गिर जाएंगे। फिर भी भूखे पेट तो इंसान हाड़ भी चबा ले, ये तो फिर भी रात की रोटी थी। उनकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। उन्हें देखा तो दौड़ता हुआ वह उनके पास गया और गले लगाकर रोने लगा। मुझे माफ़ कर दो माँ, सब मेरी गलती है, यह सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे सब पता चल गया है। वह रोते रोते बोला, पर आपने मुझसे कभी कुछ भी क्यों नहीं बताया? क्या आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं था? मालती जी बोली, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पर मैं अपने बेटे का परिवार नहीं तोड़ना चाहती थी। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आकाश ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, माँ अपने घर चलिए। मालती जी बोली, नहीं बेटा, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन मैं घर नहीं आ सकती। मुझसे अब यह सब बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे नहीं सहा जाता। मैं उन अत्याचारों को सहकर थक चुकी हूँ। आकाश फिर भी बहुत समझा कर उन्हें घर लेकर पहुँचा। जैसे ही घर पहुँचा तो सामने सुनीता खड़ी थी। आकाश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह तेजी से सुनीता के पास जाकर उसको 3-4 थप्पड़ जड़कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा करने की? मैंने तुम्हें मेरा परिवार संभालने की जिम्मेदारी दी थी, पैसे उड़ाने और घर तबाह करने की नहीं। मेरे पापा के जाने के बाद मैंने बस इतना ही तो कहा था कि मेरी माँ का ध्यान रखना, पर तुमने मेरी माँ के साथ इतना बुरा बर्ताव किया। अरे मांगती क्या थी तुमसे? सिर्फ 2 वक्त की रोटी? नहीं चाहिए मुझे ऐसी पत्नी जो मेरी माँ को माँ नहीं जानवर समझती हो। अरे 2 दिन अगर कोई जानवर भी हमारे साथ रह जाए तो हम उससे भी लगाव हो जाता है। ये तो मेरी माँ है, तुम्हारे हाथ नहीं कांपे मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करने से पहले? छोड़ो, तुम जैसी निर्लज्ज औरत को समझाना ही बेकार है। तुम निकल जाओ अभी के अभी मेरे घर से। दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। अपनी माँ का ध्यान मैं खुद रख सकता हूँ। सुनीता उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी, बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ। आकाश ने उसे पैरों से उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। मालती जी ने बहुत कोशिश की आकाश को समझाने की, पर वह बोला, देख बेशरम, देख, इसे कहते हैं प्यार, जो तेरे इतने बुरे बर्ताव के बाद भी मेरी माँ तेरे साथ बुरा होते नहीं देख पा रही है, और तू मुझसे प्यार का दावा करती हो। अगर तुम मुझसे प्यार करती तो मेरी माँ से भी प्यार करती, जिनसे मैं इतना प्यार करता हूँ। तुम उनसे इतनी नफरत नहीं करती। सुनीता को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ जी, अब समझाइए ना आकाश को, आज के बाद मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मालती जी ने सुनीता को उठाते हुए आकाश को समझाया, बेटा, घर की इज्जत घर में ही अच्छी लगती है, घर के बाहर नहीं। माफ़ कर दो इसे।
और अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। अगर हम भी वही गलती करेंगे तो इसमें और हमारे में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। और अब इस बुढ़ापे में मैं तेरी गृहस्थी टूटते हुए नहीं देख पाऊंगी। आकाश ने कुछ नहीं कहा और कमरे में चला गया। मालती जी ने सुनीता को घर के अंदर बुलाया और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा ऐसा कहते हुए आश्वासन दिया। फिर भी वह अपने कमरे में चली गई। जैसे ही सुबह हुई, उठकर देखा कि आकाश ने बरामदे में उसकी माँ बैठी हुई है, चाय के साथ गर्मा गर्म आलू के पराठे खा रही है। वह उठा और तैयार होकर ऑफिस चला गया। पर वह अब लंच के समय में फिर घर आया करता था, यह देखने कि माँ ने सही से खाना खाया है कि नहीं और वह सही है कि नहीं। और अपनी पत्नी की इन हरकतों को देखने के बाद आकाश अंदर ही अंदर बहुत टूट गया था। लेकिन अब सुनीता पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वह अपनी सास की पूरी तरह से सेवा करने लगी थी। मालती जी की दवाई, कपड़े, उनका खाना पीना, हर चीज का ध्यान रखने लगी थी। धीरे धीरे आकाश ने भी उसके बदले हुए बर्ताव को देखते हुए उसे माफ कर किया और फिर खुशी खुशी उनकी गृहस्थी आगे बढ़ने लगी। दोस्तों, माता पिता तो भगवान का वह आशीर्वाद होता है जो हमारे सर पर आई हुई हर बलाओं को दूर रखता है। जिनके घर में माता पिता बुजुर्ग होते हैं, उनके परिवार में खुशियाँ और उन्नति बरकरार रहती है।